लेह लद्दाख होमगार्ड के जवानों से। साथियों कृपया, पहले कट गया किसी कारणवश, ये नहीं पता कारण क्या था और समझ भी नहीं पाए, पर ये ज़रूर है कि वो कट गया था। तो ये पहला और दूसरा इसी में ये जोड़ लेना जो अभी मैं बोल रहा हूँ, और मैं क्षमा भी चाहता हूँ, ये गलती हो गई। लेह लद्दाख के समस्त होमगार्ड जवानों से, तमिल के समस्त होमगार्ड जवानों से, उड़ीसा के समस्त होमगार्ड जवानों से और समस्त भारतवर्ष के करीब 6 लाख जवानों और महिला जवानों से, अगर मेरे मुख से कोई छूट गया प्रदेश या ध्यान न रहा या मेरे पास उसके मोबाइल नंबर नहीं है, तो उन सभी प्रदेशों से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी। और ये पहली और दूसरी वीडियो जोड़ कर देखना। साथियों, हाथ जोड़ के मैं सभी को प्रार्थना करता हूँ, कोई नाराज मत होना। मैं समस्त भारतवर्ष के जवान और महिला जवानों से उतना ही मेरा कांटेक्ट है, उतना ही मैं चाहता हूँ। और मेरी उम्र तो आपको पता है 1950 का जन्म है, 50-51 का जन्म है, तो एक किस्म से समाप्त है। क्यों, 72-73 होने के बाद ख़त्म है। लेकिन आप लोगों के रोज़गार के लिए मैं बार बार नतमस्तक होकर, कोई मेरी गलती हो तो मुझे क्षमा करिए, पर एक मंच पे आने का, एक जगह आने का, एक स्थान पे आने का विचार रखिए, बनाइए। और बनाकर ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया, मोबाइल नंबर 9996913889 पे कृपया आप अपने विचार, हाथ जोड़ के कहता हूँ, बार बार नमस्ते होकर कहता हूँ, अपने विचार जरूर रखने की कृपया करें। साथियों, अकेले से तो कोई इकट्ठा कभी नहीं हो सकता है, एक जना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। पर कुछ नाम भूल गया मैं, उनसे पहले माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन कुछ मैं नाम आपको बता रहा हूँ सहयोग करने के लिए। सबसे पहले सहयोग करने के लिए समस्त प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष एवं करीब 6 लाख परिवार, महिला जवान, होमगार्ड जवान। उसके बाद मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं, आपको पता है इतनी बड़ी मीटिंग एक अकेला दहिया जी नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं नाम बता रहा हूं, आप समझ लोगे। प्रेमपाल, राकेश, कपिला, जसवीर, रोमन, जम्मू कमला, हेमराज, मनोज उर्फ मोनू, जोगेंद्र, रामाराव, प्रमोद कुमार, और जी प्रमोद के बाद है हरपाल, राज कुलकर्णी, नारायण, जलकन सिंह, टोकसिया जी, सुरेश कुमार, साहब सिंह, रमेश, सुरेश, रवि मुखर्जी, आलिया जी, गोपीनाथ जी, मुकेश द्विवेदी, राविंदर जी, कुमारी पार्वती तेता, संतोष, मुन्नी, सुनीता भोसले, दादा, अनुराधा, नसीम बेगम, रामेश्वरी, बजमन, समस्त 6 लाख परिवार जवानों की तरफ से प्रार्थना किया जाता है कि आप लोग, बहुत समय हो गया, 75 साल से गुलाम हो, अब एक मंच पे आने का समय हो गया। साथियों, होमगार्ड की सभी समस्याओं को लेकर एक मीटिंग दिल्ली के में सार्वजनिक स्थान पर, जैसे रामलीला ग्राउंड हुआ, उग्रसेन पार्क हुआ, निरंकारी पार्क हुआ, अन्य कोई ऐसा स्थान हो जहां हम सब बैठ सकते हैं, और बैठने के बाद अपना विचार होमगार्ड, नगर सैनिक की सभी समस्याओं पे, सभी प्रश्नों पे विचार किया जाए। कोई रोड पर चल रहे हैं, उन जवानों से भी खास तौर पर आशा करता हूँ कि लोग सभी आएंगे जो रोड पे चल रहे हैं या कोर्ट से चल रहे हैं
या राजनीतिक पार्टी से चल रहे हैं, अगर किसी माननीय मंत्री जी से बात हो, माननीय भारत सरकार राज्यसभा से बात हो, स्टेट में किसी मंत्री से बात हो, हमारे जो भी मान ले विधायक, मुख्यमंत्री, माननीय राज्यसभा, माननीय लोकसभा, माननीय कोई भी केंद्र सरकार का मंत्री हो या स्टेट का मंत्री हो, उससे भी कोई अपनी आवाज़ उठा रहा है, उन सब से हाथ जोड़ के बार बार ये प्रार्थना कर रहा हूँ, अब एक मंच पे आइए। लड़ाई सबकी एक है, सब ने एक ही चाहते हैं कि इसका भला हो, चाहे रोड से हो, कोर्ट से, मंत्री से हो, पर हम सब मिलजुल के बैठकर अगर कर लें तो शायद मुझे लग रहा है बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे आशा है अगर सब विचार करेंगे और सूचना देंगे, इनमें बहुत से नाम तो जाने पहचाने हैं, किसी के पास भी आप पे नंबर हो, एक दूसरे को सूचना देना, वो हमारे तक पहुंच जाएगी। पूरे भारत की कोई भी बात हो, वो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के मोबाइल नंबर 99 91 31 88 89 पर आ जाती है। साथियों, ये समय है, ये समय निकलने के बाद हमारी उम्र तो ख़त्म है, आपको पता है कि 72-73 का होगा, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार को तो सीधा महामहिम राष्ट्रपति जी को तो सीधा 2047 में टारगेट किया है, और हम टारगेट कर रहे हैं जो हम स्वयंसेवक बनाए गए, लोक सेवक बनाए गए 1860 में 1862, और उसको 100 साल हो गए थे कब? 1962 में। 1962 से पहले आप लोग सब अर्धसैनिक बल थे, सब एक पैरामिलिट्री का दर्जा था। 1962 के बाद पूरे भारत में एक नियम बन गया, तो इसलिए सबके विचार सुने जाएंगे, सबके विचार पे बात होगी। अगर दहिया जी को बदलना चाहे तो बदली जाएगी, अगर एक्शन कमेटी को हो तो एक्शन कमेटी बनाई जाएगी, सबका लेखा जोखा लिया जाएगा। बहुत ज़बरदस्त पूरे भारतवर्ष से कमेटी बनी जाएगी, और हर स्टेट से एक लेडीज़ एक जेंट्स, बड़े स्टेट से 2 लेडीज़ 2 जेंट्स भी इस एक्शन कमेटी में, या इसका और भी इसकी विस्तार कर लेंगे हम। अगर और किसी कमेटी को ये कहे कि भाई दहिया जी इसे ख़त्म करें, हम दूसरी बनाएंगे, तो उसके लिए भी तैयार हूँ। पर साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मंच पे आने का वो होगा, अब अपना विचार ज़रूर बताना और हमारे तक पहुँचाने की कोशिश करना। अगर ये नहीं हुए तो दहिया जी तो वैसे भी मर रहा है, दहिया जी से कोई ऐसी नहीं होगा जिससे एक जना पहाड़ फोड़ सकेगा। तुम साथ दोगे तो दहिया जी खड़ा है, तुम दहिया जी को गिराओगे तो गिरा हुआ है, वैसे भी गिरा हुआ है, उम्र अधिक होगी और वैसे भी गिरा हुआ है। हम तो आपके सहयोग के लिए तैयार है। कोई जवान लड़का या लड़की आगे आइए, हम उसका सहयोग करेंगे, जो हमें होता है, आया है, जो इतने साल से तजर्बा हुआ है। सबसे पहले शायद पंजाब का था, फिर दिल्ली का साहब सिंह का था। मैं तो मुझे लग रहा है कि 1998-99 में पहली बार दिल्ली गया था, तो उससे पहले भी कोई होगा, लेकिन सबका कार्यभार देखा जाएगा, सबकी लिस्ट बनाई जाएगी। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आप लोगों को। एक गरीब से गरीब लोग, जिसके इतनी गरीबी है, जैसे मैं ये बिल्कुल गरीब हूँ, पैदल भी नहीं चल सकता, फटे कपड़े पहनता हूँ, आप अब भी देख रहे हो। लेकिन कब तक? जब तक हमारा संशोधन नहीं होगा तो हम ऐसे रहेंगे। साथियों, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये ज़रूर कहूँगा, अब मैं जब तक मरूँगा, जब तक मैं अपने खून का एक कचरा होमगार्ड संस्था पे लगाऊँगा, लगाया था, लगा रहा हूँ, लगाऊँगा, और बाकी आपकी मर्जी है। आप हमें नहीं चाहिए, हमें तो एक मान सम्मान है कि भाई आया, भाई ठीक है या नहीं। अब हमारी न तो गाड़ी में चढ़ने की हिम्मत है, न आने की हिम्मत है, न जाने की हिम्मत है, न मीटिंग अटेंड करने की हिम्मत है, न बोलने की है, न सुनता है, न दिखता है। चश्मे भी खराब है, आँख भी बनवानी पड़ेगी। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है,
एक मंच पे आने का समय आ गया। अब ये तुतु में छोड़ दो। सबका एक ही काम है, होमगार्ड का अमेंडमेंट होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। जो भी होगा, जो सब आपके बात सुनेंगे, उसी बात पे हम जोर देंगे। और एक लड़ाई है हमारी सबकी, तो हम अलग अलग क्यों हो रहे हैं, क्यों भी कर रहे हैं, क्या कारण? सरकार तो चाहती है अलग अलग लड़ाई करें, लेकिन ऐसा साथियों आपसे निवेदन है, हो सकता है अगर हमारा भी पूरी टिकट भगवान के पास गई, हमारे ये वर्ल्ड आपको याद रहेंगे। एक मंच पे आने की कोशिश करो, एक बार दिल्ली एक मंच पे आ जाओ, ये हम विश्वास दिलाते हैं, सरकार हिल जाएगी। लेकिन तुम सहयोग दोगे तो। और तुम्हें गुलाम की आदत है, गुलाम ही रहना है। और इन जिले कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट और पुलिस वालों मुख्यालय से और दिल्ली IPS अफसर जो आपके ऊपर बैठा रखे हैं, आपके पास तो अभी कोई जगह ही नहीं है, न नर की न मादा की, मतलब ना क्या बोलूँ, अब बोलना भी नहीं चाहिए। छंगा हो, न आदमी हो, न मर्द हो, न जनानी हो, न मजदूर हो, आपका कोई स्थान नहीं है। साथियों मैं ये आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको अपना स्थान अपनी लालटेन की चांदनी में चलने से बनाना पड़ेगा। पहले भी मैंने एक बार बोला था, एक ऊँट की सवारी जा रहे थे, तो ऊँट पे आपको पता ही है पुलिस वाले बहुत तेज़ होते हैं। तो एक पंजाब का था, एक राजस्थान का था, और एक कहाँ का था? अरे साथियों बताओ, अरे साथियों तो मैं ही बता देता हूँ, वो गुजरात का था। तो साथियों एक होमगार्ड का साथ हो लिया, जंगल में एक ऊँट मिल गया, बोले सवारी करेंगे, बोलो ठीक है। तो भाई साहब चालू थे, राजस्थान का आगे बैठ लिया, बीच में गुजरात का बैठ लिया, चोटी पकड़ ली, और पीछे सबसे पीछे बैठ लिया सब, बोलो पंजाब वाला बैठ लिया, बोलो साहब अलग अलग स्टेट के 3 पुलिस वाले बैठ लिए, परंतु एक होमगार्ड का रह गया। तो बोलो भाई मैं कहाँ बैठूं, उसने कोई स्थान नहीं मिला। काफ़ी कोशिश करी हुई, पुलिस वाले कहने लगे रे तुम्हें स्थान भी नहीं मिला, ऊँट की गोडी पे बैठ लिया। ऊँट खड़ा हुआ तो वो गोडी सूधी होगी, वो गिर गया। बोला भाई हमारा तो कोई स्थान है, न नर में है, न मादा में, न होमगार्ड में, न पुलिस में, न किसी कंपनी में। तो साथियों आप इस पर विचार करके शीघ्र से शीघ्र बताने के कष्ट करें। मैं ये बता रहा हूँ, ये कट गया था वीडियो किसी कारण, 2 है इसमें, भाग 1 भाग 2 है, दोनों पढ़ने के कृपा करिए। एक पढ़ा जाए तो दूसरा भी पढ़ने की कष्ट करिए। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एक दूसरे को भेजना, 6 लाख परिवारों तक जाना चाहिए।